हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम मई के पहले हफ्ते के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। तो 1 मई 1 मई हर साल इंटरनेशनल लेबर डे के तौर पे मनाया जाता है और इसे मे डे भी कहते हैं और इंटरनेशनल लेबर डे भी कहते हैं। और 1 मई को ही सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी मनाया गया। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि हाल ही में कौन से सिख गुरु का 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया। तो इसका जवाब होगा गुरु तेग बहादुर जी। अगला है 3 मई को हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। तो प्रेस फ्रीडम डे, प्रेस के फ्रीडम के रिगार्डिंग ये दिन हर साल ऑब्जर्व किया जाता है और ये उन जर्नलिस्ट को ट्रिब्यूट भी है जिन्होंने अपने प्रोफेशन के लिए अपनी जान तक भी दे दी। और इस बार का थीम था इसका इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। और इसके साथ साथ हम ये भी याद रखना है कि इंडिया को 180 देशों में से 142वां रैंक मिला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत इस रैंक में काफ़ी पिछड़ा हुआ है और यहाँ पे प्रेस को इतने ज़्यादा फ्रीडम नहीं है। अगला है 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। तो इस बार इस डे की थीम थी अनस्टॉपेबल। तो रेड क्रॉस ये ह्यूमन लाइफ और हेल्थ को बचाने के लिए बनाया गया था। रेड क्रॉस जो सोसाइटी है ये इट वॉज फाउंडेड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ। और 8 मई को इसके जो रेड क्रॉस सोसाइटी के फाउंडर हेनरी डुनेंट थे, उनका बर्थ एनिवर्सरी होती है और इसीलिए इसे हर साल रेड क्रॉस डे के तौर पे मनाते हैं। और हेनरी डुनेंट वह इंसान थे जिन्हें पहला नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट इज उड़ीसा गवर्नमेंट ने हाल ही में गोपा बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना स्टार्ट की है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि गोपा बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ पे शुरू की गई है, तो इसका जवाब होगा उड़ीसा। और यह स्कीम जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है, यानी कि अगर उन्हें कोविड के कारण उनकी जान चली जाती है या फिर वो बीमार हो जाते हैं तो उनके लिए यह एक स्वास्थ्य बीमा है। यदि वह बीमार होते हैं तो उन्हें 2 लाख रुपए तक मिलेंगे और अगर जर्नलिज्म करते हुए उनकी जान चली जाती है तो उन्हें 15 लाख तक का इंश्योरेंस दी जाएगी। हाल ही में जो असेंबली इलेक्शंस हुए उसमें डीएमके तमिलनाडु में जीती और एमके स्टालिन है जो वो वहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बने। पुडुचेरी के सीएम बने एन रंगास्वामी और ये है AINRC के चीफ। अगला है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी बनी और इनकी पार्टी है TMC यानी कि तृणमूल कांग्रेस। और असम में बीजेपी के श्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 15वें चीफ मिनिस्टर के तौर पे शपथ ली। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक रूलिंग दी है, एक इनकी वो आई है कि जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको लाइव कवरेज करने का मीडिया के पास पूरा अधिकार है। तो रियल टाइम उसकी रिपोर्टिंग की जा सकती है कुछ केसेस को छोड़ के। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है आर्टिकल 19 के अंडर। नेक्स्ट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट एरोप्लेन। दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन जिसका नाम है रॉक, उसे स्ट्रेटो लॉन्च नाम की एक कंपनी ने हाल ही में बनाया है और ये USA की एक कंपनी है। तो ये एरोप्लेन हाइपरसोनिक व्हीकल्स को ट्रांसपोर्ट करने के काम आएगा। अगला है कि आर्म्ड फोर्सेस जो हमारे देश की है यानी कि नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, उन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है जिसका नाम है कोजीत, जो कोविड-19 से लड़ने के लिए एफर्ट्स करेगा और उन्हें जैसे कि मेडिकल सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, ऑक्सीजन सप्लाई चेन को एनहांस करना, मतलब किसी न किसी तरीके में वो हेल्प करेंगे। तो इसका नाम आप याद रखें कि कोजीत हमारी आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा चलाया जाने वाला ऑपरेशन है। इसी तरह करनाल जो हरियाणा में है वहाँ पे एक स्कीम शुरू हुई है जिसका नाम है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स और ये ऑक्सीजन क्राइसिस को टैकल करने के लिए है। अगला है इंडियन आर्मी ने पहला सोलर प्लांट
लॉन्च किया है सिक्किम में। तो सिक्किम का पहला सोलर प्लांट लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, और ये इस प्लांट में वेनेडियम बेस्ड बैटरी भी यूज की गई है। वेनेडियम जो हमारा एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। तो वेनेडियम भारत में अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में डिस्कवर किया गया है। तो ये भी आप याद रखें कि वेनेडियम अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगला है मारिया रेसा हैज बीन नेम्ड एज 2021 लॉरेट ऑफ यूनेस्को गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। तो जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया जाता है वो इस बार दिया गया है मारिया रेसा को, और इसे गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज कहते हैं, और ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। तो आप इसे याद रखें। अगला है फेसबुक ने एक अपना नया टूल स्टार्ट किया है जिसका नाम है वैक्सीन फाइंडर टूल, जो नियरेस्ट जो जहाँ पे वैक्सीन है उस जगह को निकालने में, उस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। तो फेसबुक का जो टूल है उसका नाम है वैक्सीन फाइंडर। अगला है शूटर चंद्रो तोमर, जिन्हें शूटर दादी भी कहते थे, वो हाल ही में कोविड के कारण उनका निधन हो गया है। तो ये उत्तर प्रदेश से थी और इन्होंने 60 वर्ष की उम्र में शूटिंग करनी स्टार्ट की, और उसके बाद इन्हें काफ़ी अवार्ड्स भी इसके लिए मिले, और इन्हीं की लाइफ से इंस्पायर्ड हो गए एक बॉलीवुड की मूवी भी बनी जिसका नाम था सांड की आंख। इसके साथ साथ सितार मास्ट्रो पंडित देबू चौधरी भी कोविड के कारण हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। तो आप याद रखें कि पंडित देबू चौधरी सितार से संबंधित है। अगला है मनस बिहारी वर्मा, जिन्होंने जो भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है लड़ाकू विमान तेजस, उसको बनाने में जिनका काफ़ी अहम रोल था, और ये एरोनॉटिकल साइंटिस्ट थे मनस बिहारी वर्मा, ये भी हाल ही में गुजर गए हैं। अगला है भारत और रशिया ने 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग शुरू करने का निर्णय लिया है। 2+2 मिनिस्टर डायलॉग का मतलब है कि भारत और रशिया के विदेश और डिफेंस मिनिस्टर आपस में मिलेंगे और डिस्कशन करेंगे। तो इसके रशिया के अलावा भारत 3 देशों के साथ ये पहले ही करता है 2+2 डायलॉग, यह है यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। अगला है जापानीज गवर्नमेंट रिसेंटली अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन टू अ बेंगलुरु बेस्ड जापानीज टीचर श्यामला गणेश। तो जापान की गवर्नमेंट ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड बेंगलुरु की एक टीचर श्यामला गणेश को दिया है। तो जो भी अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को किसी भी भारतीय को मिलते हैं तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि ये श्यामला गणेश को दिया गया है, और क्योंकि ये क्यों दिया गया है, क्योंकि वो जापानीज कल्चर को या फिर किसी तरह से जापान की लैंग्वेज या किसी भी तरह प्रमोट कर रहे हैं, तो उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। अगला है यूके ने G7 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग होस्ट की अभी हाल ही में। तो ये G7 की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग थी जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका एंड आसियान का जो चेयर एंड सेक्रेटरी है उन्हें भी स्पेशल गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया गया था। तो इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है कि G7 में कंट्रीज कौन सी आती हैं। ये है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये याद रखना है आपको कि यूके की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग कहाँ पे हुई। तो ये G7 की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई यूके में, और G7 में कंट्रीज कौन कौन सी हैं ये सारी हैं, ये याद रखना है आपको। इसके साथ नेक्स्ट है कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज, जो ये देख रहे हैं हम यहाँ पे, ये बना है सबसे लंबा पैदल चलने वाला जो ब्रिज है ये बना है पोर्टुगल में। पुर्तगाल में ये 516 मीटर लंबा ब्रिज हाल ही में शुरू कर दिया गया है। अगला है कि इंडियन नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है। तो समुद्र सेतु ये है ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, ऑक्सीजन फील्ड जो कंटेनर्स हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी विदेशी कंट्री से। तो समुद्र सेतु 2 ये ऑक्सीजन के लिए है, और समुद्र सेतु 1 2020 में स्टार्ट किया गया था। ये भी जो भारतीय कोविड के कारण किसी बाहर फॉरेन कंट्री में फंसे थे उन्हें वहां से लाने के लिए। तो समुद्र सेतु और उसके साथ साथ वंदे भारत मिशन, ये दोनों ही मिशन उस टाइम 2020 में चलाए गए थे। तो वंदे भारत मिशन जो भारतीय लोग बाहर फंसे थे उन्हें भारत लाने के लिए चला था। ये सबसे बड़ा इवैक्यूएशन एक्सरसाइज थी कहीं भी किसी भी देश में। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं कि वंदे भारत, समुद्र सेतु और समुद्र सेतु 2 किससे संबंधित है।
अगला है कि वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू अलाउ ड्राइवरलेस कार्स। तो यूके में अब ड्राइवरलेस कार के लिए वो अलाउ कर दिया गया है। कुछ सर्टेन स्पीड से वहाँ पे चलेंगी जिसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होगी, तो ये वहाँ पे अलाउ कर दिया गया है। अगला है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कोविशील्ड बनाता है, जो हमारे देश में कोविशील्ड नाम की वैक्सीन दी जा रही है लोगों को, वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जा रही है और इसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने बनाया है। और अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपना काम बाहर यूके में भी स्टार्ट कर रहा है। अगला है, इसके साथ आप ये भी याद रख सकते हैं कि कोविशील्ड है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई, और कोवैक्सीन जो भारत की अपनी यहीं पे बनाई गई, यहीं पे डेवलप की गई, इसे बनाया है भारत बायोटेक ने और ICMR के साथ मिलकर। थैंक यू वेरी मच।